देखिए भागवत में क्या है, भागवत में विस्तृत वर्णन ब्रज के रहस्यों का नहीं किया गया है, क्योंकि भागवत अंतिम ग्रंथ है 18 हमारे शास्त्रों में, महापुराणों में। उसके बाद व्यास जी की ब्रह्म सूत्र के अलावा कोई फिर कृति नहीं मिलती कि उसके बाद उन्होंने कुछ लेखनी से लिखा हो, क्योंकि भागवत को लिखने के बाद वह पूर्ण हो चुके थे। अच्छा, मैं आपको एक सबसे बड़ी अगर विशेष महत्व की बात कहूँ तो अन्य पुराणों में व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखने के बाद, यानी महाभारत, गीता जैसा ग्रंथ भी लिख दिया गया, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, ये सब लिख दिए गए थे, फिर भी व्यास जी के मन में संतुष्टि थी। क्यों? क्योंकि फिर भी लोग भोगों के पीछे थे। और उसका कारण क्या था कि अन्य पुराणों में व्यास जी ने भगवान की महिमा तो लिखी, भगवान के विषय में भी बहुत बताया, भक्ति ऐसे करनी चाहिए, पर सब में लोभ लालच टंगा दिया है ना, सब में लोभ। भागवत में आपको एक जगह नहीं दिखेगा कि इतना दान कर दो तो इतना पुण्य प्राप्त होगा, नहीं, तत्व का दर्शन कराया गया। अब तक पद्म पुराण, स्कंद आदि, अग्नि पुराण आदियों में केवल और केवल यही बताया गया है कि इतना दान अगर बाप पेड़ के नीचे कर दिया तो तुमको इतने स्वर्ग मिलेंगे, इतने तुमने बाग बगीचे आदि लगाए तो तुमको ये पुण्य की प्राप्ति होगी, तुमने इतने मंदिर बनवाए तो तुमको इस फल की प्राप्ति होगी, इस यज्ञ के कराने से आप इंद्र बन जाएंगे, इस यज्ञ के कराने से पूरी पृथ्वी के राजा सम्राट कहलाएंगे, ये पुण्य इस उससे मिलता है। तो कार्य यही था कि टेढ़ा मेढ़ा जाके लोग भक्ति तक ही जाएं, लेकिन लोग टेढ़ी की जलेबी की तरह टेढ़े हो गए महाराज, भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसलिए व्यास जी ने देखा कि ये तो द्वापर युग है, द्वापर युग में लोगों की ये स्थिति है, कल युग में तो लोग बिल्कुल भोग विलासी होंगे, केवल सुख को ही महत्वता देंगे, भगवान तक कौन पहुंचेगा। भाई यज्ञों का कार्य क्या है, ये निकेन लोभ लालच में आकर आप भगवान की भक्ति कर सकें, उल्टा सीधा मार्ग बताकर आखिरकार आपको सत्य तक ही पहुंचाना है। वेदों का भी यही कार्य है, यज्ञ आदि के माध्यम से आपको भोग विलास का लोभ जाके तो कम से कम भगवान की सेवा में बैठोगे, शायद सेवा में बैठो तो प्रभु की कृपा हो जाए, मन पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो गया तो आप शायद प्रभु की सेवा में ऐसा भाव प्रकट हो जाए कि आप सेवा ठाकुर की करने लग जाए, क्योंकि कईयों को प्राप्त हो गए। यज्ञ आदि के करने से उनका चित्त अंतःकरण पवित्र होने के बाद उनके जीवन में भगवत भक्ति आ गई। कभी कभी बाह्यंतर रूप से की गई सेवा भी आपके आंतरिक मन को शुद्ध कर देती है। लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कभी कभी बेमन से गए, पड़ोसी ले गए, चलो चलो हम सब जा रहे हैं, किराया भी मत देना, हमारी गाड़ी में ऐसे ही बैठ के चल दो, और लोग नाम मन है पर फिर भी पड़ोसी ने कहा है चलो घुमाएंगे दिखाएंगे, सुना तो है ही, और पहुंच गए गाड़ी में। बाहरी रूप से गए थे, आंतरिक रूप से उनका कोई श्रद्धा कोई मन नहीं था, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाते ही ऐसा प्रभाव पड़ा, यह पुण्य जागृत कह लीजिए, या प्रभु की भगवत कृपा कि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसके जीवन में भक्ति आ गई। भक्ति आ गई, यानी अब आंतरिक रूप से भी वो प्रभु से जुड़ गया। और ये कथा आदि क्यों है? इन कथाओं को सुनने से माना कि भगवान के ये लीलाएं हुई हैं, लेकिन इनका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। कल मैं समझा भी रही थी, बता भी रही थी कि ये ब्रज रूपी ये शरीर है, ये ब्रज रूपी शरीर में इंद्रियां रूपी है ये गोकुल। गौ माने इंद्रियां, समूह माने कुल कहते हैं समूह को। तो इंद्रियां 10 इंद्रियां होती हैं, एक मन होता है, तो 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जब एक जगह मिल जाती है उसी को ही गोकुल कहा जाता है ना। संस्कृत में इंद्रियों को गो कहा गया है, गो। कुल माने इकट्ठा, बहुत सारी गोपियां एक साथ इकट्ठी हों, इसलिए गोकुल। इंद्रिया कौन है? गोकुल। और मन है कृष्ण। अगर इस ब्रज रूपी गोकुल में कृष्ण अगर विराजमान है हृदय में, मन में कृष्ण धारण है, तो फिर कोई भी पूतना आप पर आकर अपना अधिकार नहीं जमा सकती है। यानी कोई भी अज्ञान, बाहरी अविद्या आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंतःस्थिता में प्रकाश है। अब जैसे सूर्य के समक्ष आते ही रात नहीं टिक सकती, उसी प्रकार भगवान जब विराजमान है तो अज्ञानता नहीं आ सकती।
सक्टासुर की कथा से समझ आता कि भगवान जब पूतना का निवारण करते हैं, यानी भक्त जिसके चित्त में भगवान विराजमान होंगे उसकी अविद्या हटा देंगे, सबसे पहले अज्ञानता का नाश करेंगे, उसे तत्व का दर्शन होगा, उसे भगवान कौन है क्या है इस विषय में पता चलेगा, फिर धर्म की स्थापना होगी। सक्टासुर यानी बिना बैल की गाड़ी को धक्का देना माने भगवान की एक महती कृपा कि जिसके जीवन में धर्म नहीं था, भगवत भक्ति नहीं थी, उसके जीवन में थोड़ा सा जीवन की गाड़ी को हिला दिया, संकट आ गए तो एकदम से भगवान याद आ गए। अब तक भोगों में लगे थे, भोगों को ही प्रधानता थी, बस खाना पीना सोना, और भगवान 6 महीना में 1 साल बाद कोई महोत्सव कराए, कोई उत्सव कराए तो भाग्यों के कारण मिल जाए, बस यही उनका जीवन था। ऐसा अधर्म में जीवन को प्रभु ने थोड़ा सा हिलाया, संकट आए तो फिर व्यक्ति ने देखा सारे काम बेकार हैं, जिनके पीछे भाग रहे थे आज वह साथ नहीं दे रहे, तो फिर ईश्वर की शरण ग्रहण करता है। अब प्रभु मुख्य हो गए, भोग प्रदान पीछे हो गए, यानी धर्म की स्थापना। तृणावर्त कहते हैं जब वो चक्रवात के रूप में गोकुल में प्रभु पर आक्रमण करने के लिए आया था, उसका अर्थ है कि जब जीवन में तमोगुण और रजोगुण की अधिकता होना, जब रजोगुण आदि बढ़ता है तो हमारे जीवन में काम विकार क्रोध आदि का आवेश हो जाता है ना, बिना मतलब के क्रोध करना, ईर्ष्या में जलना, लोगों से लोगों की तरक्की देख के जलना, कष्ट पाना, मन का दुख होना, ये सब रजोगुण धन। जब रजोगुण बढ़ता है तो हमारे जीवन में क्रोध काम विकार लोभ ईर्ष्या ये सब होते हैं। तमोगुण क्या करता है? तमोगुण इतना अंधकार अज्ञानता भर देता है कि हमारे जीवन में जो सत्व गुण से ज्ञान था वो भी ढक जाता है। ऐसा नहीं कि लोगों को ना ज्ञान हो, सबको पता है सब मरने वाले हैं, सबको पता है ना, हम सभी मरने वाले हैं, आज नहीं तो शायद वर्षों बाद, जीवन बहुत अल्प है, लेकिन फिर भी वो सत्व गुण ज्ञान नहीं टिकता, तमोगुण रजोगुण हम पर हावी होते हैं, इसलिए हमें लगता है संसार सत्य भैया।